Hey guys, तो कैसे हैं आप लोग? Hope so you guys are doing great and welcome to my new vlog. Today I'm traveling to my home country India. As you have seen my last vlog, I was in Kashing. After that, काफ़ी लंबा गैप हो गया। मैं आया यहाँ तो रमज़ान वगैरह चलने लगा तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया, टाइम शेड्यूल बहुत ही अलग हो गया, अब टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और भी ब्लॉग्स हैं जो कि अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए क्योंकि रमज़ान की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो काफ़ी बिजी चल रहा था तो एडिटिंग वगैरह हुआ नहीं। इस वजह से बहुत चीज़ें अभी तक पेंडिंग है। ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया के लिए, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ इस बार लंबा वेकेशन है थोड़ा। तो अभी मेरी फ़्लाइट है ताइवान से बैंकॉक के लिए और बैंकॉक से फिर दिल्ली। मैं इस बार दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ 2 दिन रुकने का प्लान है। हमेशा यार मेरे पास ही बहुत ज़्यादा सामान पता नहीं कैसे हो जाता है, इंडिया से आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ जितना अलाउंस है 25 तो उतना तो हो ही गया है। बट ऐसा नहीं कुछ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लिया है तो हो गया है। पर क्या किया मैंने ना, बैकपैक नहीं लिया है। मुझे लगा यार बैकपैक कंधे में टांगे रहो, उससे बेटर है कि मैंने ये अपना एक छोटा वाला लगेज रेडी कर लिया। इसमें ही मैंने अपना लैपटॉप डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक सब उसमें ही डाल दिया है। देखते हैं मेरा बैगेज वगैरह चेक इन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है वो थाई एयरवेज से है एज़ यूजुअल। थाई एयरवेज ठीक है यहाँ से। और काफ़ी सारा ब्लॉग, सारा ट्रैवलिंग का ही ब्लॉग हुआ पड़ा है। कॉशन सिटी गया उसका भी ब्लॉग, और अभी आते ही अब देखो मैं इंडिया जा रहा हूँ तो ये ब्लॉग हो गया। तो काफ़ी ट्रैवलिंग का ब्लॉग हो जा रहा है, ट्रैवल बहुत हो जा रहा है। ये है हमारा थाई एयरवेज का काउंटर। देखते हैं मेरा फ्लाइट का बैगेज वगैरह जमा हो रहा है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि अब हो रहा होगा क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो स्टार्ट हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, मुझे लगता है और पहले आ जाना चाहिए था, मैं उस साइड बैठा हुआ था। बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत देर से खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था बैगेज काउंटर पे। जाके मेरा नंबर आने वाला है। मेरा भाई इस वाले काउंटर पे नंबर, अच्छा ये 10 भी खाली हो गया बट 11 पे मुझे इसने कॉल कर लिया है, तो मैं 11 पे ही चले जाता हूँ। नहीं हाँ, देखते हैं कितना वेट होता है। मैंने घर पे वेट किया था, सही 23-24 kg आ रहा था, मुझे लगता है यहाँ भी वही आसपास आएगा। देखते हैं वेट कितना था। अभी यार यहाँ तो 24 आ रहा है, 24.2। नो 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 पावर बैटरी लाइटर नथिंग। या गोइंग टू दिल्ली। बैग सही सलामत पहुंच जाए क्योंकि पिछली बार बैग भाई डैमेज हो गया था थोड़ा। Today your boarding gate is B5, the boarding time and your seat number. ओके Total is one luggage going to Delhi. This one ओके is your second boarding pass. ओके Over there, make sure your luggage pass the security. Okay? ओके ओके, Thank you. श्योर श्योर, थैंक यू। Bye-bye. बाय बाय। फुली मेक श्योर कि तुम्हारा बैगेज सिक्योरिटी से पास हो जाना चाहिए। यहाँ मुझे चेक करना है, यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है, मेरा बैग यहाँ से गुजरेगा, मुझे देखना है सब सही से चला जाए। बैग आ भी गया। अरे आगे बढ़ जा भाई, बढ़ क्यों नहीं रहा है, रुक क्यों गया, पास कर जा। हाँ बढ़ गया, चलो ठीक है निकल जा भाई। हाँ बस ठीक है, तो चलते हैं अब बोर्डिंग गेट की तरफ। मेरा जो गेट नंबर है वो B5 है। B5 से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट मुझे मिलेगी। और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास बैंकॉक और दिल्ली का। मुझे बस अपना आईडी यहाँ टैप करना हो और मुझे एंट्री मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का मेरा वो लोकल आईडी है, उससे ही एंट्री होता है। आना जाना उससे ही रिकॉर्ड मेरा होता है। चलो ठीक है, थैंक यू। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है पता है, ये जो सिक्योरिटी से गुजरना बहुत दिक्कत लगता है, क्योंकि एक तो जितना गैजेट्स है सारा बैग से निकालो, बेल्ट तक निकालो, घड़ी तक निकालो, और फिर चेक होने के बाद फिर से सब पहनना पड़ता है। बहुत बेकार लगता है मुझे, ये टाइम लग जाता है। बट ठीक है, अब ये एक प्रोसीजर है तो उससे होके तो गुजरना पड़ेगा ही। और यहाँ से मुझे अभी गुजरना है, यहाँ मेरा एक फ़ोटो क्लिक होगा। वो ना एक्चुअली ई पासपोर्ट काउंटर था। मेरा तो कार्ड है यहाँ, बस वो कार्ड टैप करो, उसके बाद आके जाओगे तो तुम्हारा एक फ़ोटो क्लिक होगा, उसके बाद निकल जाओगे। ये देखो यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक होगा और इस गेट से निकल जाओगे। और अभी अभी भी टाइम है, फ़्लाइट में 1 घंटे टाइम है। ये देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, ये जो हांगकांग की जो फ़्लाइट जाने वाली है ना, तो ये कॉल कर रहे हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो और फ्लाइट का टाइमिंग एंडिंग होने वाला है, गेट बंद होने वाला है, तो उससे पहले अगर कोई पैसेंजर बच जाता है ना, तो इन लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि चेक करे कौन बच गया नहीं बच गया है। तो भाई लिटरली इसको खोजा जाता है। यहाँ नहीं ले, बट अगर किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट है तो कोई नहीं पहुँचा है, कोई मिसिंग है लिस्ट में से, और फ्लाइट का टाइमिंग हो चुका है, तो वो लिटरली तुमको पता है क्या खोजते हैं उस बंदे को, वो है कहाँ, क्योंकि ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
उस बंदे को खोजना पड़ता है, क्योंकि उसका सामान है ना ऑलरेडी फ्लाइट में जा चुका है। और इस वजह से वो बंदे का फ्लाइट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका सामान चला जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर बाद में वो बोलेगा सामान चला गया। तो इस वजह से वो बंदे को खोजते हैं, लिटरली खोजते हैं कि जल्दी मिल जाए वो, तब जा करके फ्लाइट जाता है। अगर बंदा नहीं मिला, वो नहीं आया, तो उस केस में फिर से फ्लाइट से सारा सामान निकाला जाता है और बंदे का सामान निकाला जाता है। तो ये दिक्कत होता है, इसलिए ऐसे कॉल करते हैं ये कि ये लास्ट फ्लाइट है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को भी खोज रहे हैं तो वो नाम लेकर खोजते भी उसको। ये मैं गेट नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ। अपना तो जगह भाई खाली है। देखो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, इस पर बैठेंगे ये ना, ये बटन क्लिक करने से लेग रेस्ट खुलेगा, शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन, इट्स नॉट वर्किंग। Oh, so it's bad luck for you. उसका पता नहीं क्यों बटन काम ही नहीं कर रहा है, या लेग रेस्ट वाला कुछ आ ही नहीं रहा। वो बेचारा सैड है। सामने से चलता हुआ बंदा दिखा आ रहा है, कौन आ रहा है, मैं देख के शॉक हो गया, अबे ये यहाँ कैसे आ गया। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ईद, अब वो कौन आया है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो कामिल आया है। मुझे ना, मैं देखा कि अबे ये बंदा कहाँ से अचानक से आया, तो मुझे याद आएगा अच्छा ईद है तो घर जा रहा होगा, तो ये कामिल भी आया है। और इस सेम फ्लाइट में हमारा है बैंकॉक से, हाँ बैंकॉक से लाहौर, तो ये लाहौर जाएगा और मैं दिल्ली जाऊंगा। कामिल को आपने मेरे ट्रैवल व्लॉग में देखा होगा। हम लोग ताइपे वगैरह घूमने जाते हैं तो साथ में ही सब ग्रुप में जाते हैं, तो साथ में ही जाते हैं। थैंक यू। चलो भाई, तुम तो आ ही नहीं रहे थे, मुझे लगा भाई आओगे भी कि नहीं आओगे। वो वही वाले। व्हाट हैपेंड देयर? हाँ हाँ हाँ, आई नो दे विल कॉल यू। आई थॉट दे विल कम टू यू एंड दे विल, अबे चल लो अब घर पर चले जाओ। थैंक यू। विच साइड? 65। मेरा सीट अलग है, मेरा 65 के है, और कामिल का पता नहीं 50 समथिंग कुछ और था, तो वो दूसरे साइड चला गया। भाई इस फ्लाइट में तो बहुत सारे इंडियन भरे पड़े हैं। Finally, I reached Bangkok, and now I have 2.5 hours of layover here. And after that, I need to take another flight, and that is for Bangkok to Delhi, and it will again take 4.5 hours. देखते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ से मिलेगा, किस गेट से जाएगा, एक बार चेक करते हैं। इस सेक्शन में आने के लिए मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा मतलब चलना पड़ा पैदल, क्योंकि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही टाइम लग गया आने में इधर। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ अब चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत देर से बैठा हुआ था। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोग एक साथ चले जाते हैं, भीड़ हुआ रहता है, तो मैं सोचा आराम से जाऊँगा, इसलिए तो यहाँ मैं बैठा हुआ था। तो आज ना थाईलैंड में भूकंप भी आया, ठीक है। तो अर्थक्वेक आया, मेरे आने से शायद लैंडिंग होने से पहले आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ लोग, सब लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से एक लड़की थी और वो कहानी सुना रही थी। वो बैंकॉक में शायद आई भी होगी कुछ काम से, तो वो बता रही थी कि मैं 48 फ्लोर पे थी। तो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, मैं सोची क्या होगा वो होगा, इतना ज़्यादा हवा बना रही थी ना, और सब लोग उसको देख रहे थे और सब लोग रिएक्शन दे रहे थे, हाँ वैसे हुआ वैसे हुआ। अब वो पूरा हवा बनाई जा रही है, मतलब जितना हुआ नहीं होगा इतना ये हवा बना रही है, ठीक है। और सब लोग इंटरेस्ट होकर पूरा कहानी उसका सुन रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रहा था। वो तो लिटरली मुंह बना बना करके बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे इंडियन इधर ही भरे पड़े हैं, पूरा जमीन वमीन सब खरीद लिए हैं इधर ही, पूरा बहुत लोग हैं इधर। मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि मैं नॉर्मली जाता था तो कोलकाता चला जाता था। हम हाँ 2 बार से मैं जाता, कोलकाता गया, बैंगलोर गया, बट दिल्ली फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। 58 के विच साइड? यार बस अब टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि ये भी जर्नी काफ़ी लंबा होने वाला है, 4.5 घंटे का, तो सोच रहा हूँ सो जाऊँगा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गया, बहुत लंबा जर्नी था, बट अभी लेने के लिए मेरे भैया आए हैं, ठीक है। आई थिंक मैं उनसे 2 साल तो हो गया होगा, 2 साल से तो मैं नहीं मिला। आई हैव टू गो फॉर द इमिग्रेशन, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर इमिग्रेशन वाला है।
काउंटर, मुझे यहीं जाके अभी इमिग्रेशन के लिए लाइन लगना होगा। इमिग्रेशन तो काफ़ी स्मूथली हो गया, बंदे ने कुछ पूछा तक नहीं, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गूंगा है क्या। देखना है बैगेज किस काउंटर पे लेना है, मुझे नहीं पता यार, बेल्ट नंबर क्या है उसका नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया और अनाउंसमेंट भी उधर नहीं हुआ था। चलो भाई फाइनली मुझे बैग मिल गया और अब मैं निकलता हूँ। कौन से एग्जिट पे ये लोग खड़े हैं मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं। ये एक्चुअली ना वो लोग 2 नंबर गेट पे खड़े हैं और मेरा जो निकला था, मेरा जो अराइवल इंटरनेशनल वो मैंने 4 नंबर से निकला था। नंबर पे वो लोग ना खड़े हैं जैसे इंतजार में ना कोई आने वाला रहता है तो कैसे खड़े रहते हैं कि भाई अपना कोई बंदा आ रहा है तो खड़े रहते हैं, वैसे ही वो लोग खड़े होंगे अभी पक्का। 2 नंबर गेट यही है, यहीं कहीं पर होंगे। 2 नंबर गेट पे और आप लोग अरे ये BMW में कुछ पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। इसको कहाँ लेके मजबूरी में आप लोग घूम रहे हैं? मजबूरी का नाम है ये। सलाम किया अयान के लिए लिया और खा खुद रही है। क्या मम्मी है भाई। तो कहाँ गाड़ी लगाए हैं आप लोग? अरे भाई ये वाला बैग आपको रखना है, ये कैसे भूल गई? तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और टाइम हो गया है, 1 बज गया है। हम लोग को घर पहुंचने में हाफ एन आवर और लगेगा क्योंकि एयरपोर्ट से ये काफी डिस्टेंस पे है, 30-40 किलोमीटर है, तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है आधा रात तो इधर ही गुजर जाने वाला है। और फिर कल का प्लान है, कल शॉपिंग वगैरह थोड़ा करना है इधर, और परसों पटना के लिए मुझे निकलना है शाम में। तो देखते हैं, जो भी टाइम है मेरे पास कल का टाइम है, तो कल देखते हैं क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं और मिलते हैं आप लोग से फिर एक नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।